इस प्रॉब्लम में हमें एक फंक्शन f दिया गया है जिसकी डोमेन q है जो कि रैशनल नंबर फील्ड को डिनोट करती है और कोडोमेन r है जो कि रियल नंबर फील्ड को डिनोट करती है। इस फंक्शन की डेफिनेशन इस तरह दी गई है, f की वैल्यू 0 होगी जबकि इसका आर्ग्यूमेंट 0 है। अदर केसेस में f की वैल्यू p/10⁻q होगी जहाँ पर p कोई एक इंटीजर है और q एक नॉन निगेटिव इंटीजर है। साथ ही साथ p और q रिलेटिवली प्राइम है। अब हमें ये टेस्ट करना है कि क्या ये फंक्शन f 1 और ऑन टू होगा या नहीं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या फंक्शन f 1 होगा। हम ये इजीली प्रूव कर सकते हैं कि फंक्शन f 1 नहीं होगा। इफ़ वी टेक p इक्वल्स 1000 जो कि ऑफ कोर्स एक इंटीजर है और साथ ही साथ q इक्वल्स 3 जो कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तब हम देखते हैं कि 1000 और 3 रिलेटिवली प्राइम भी होंगे। उस केस में f एट 1000 अपॉन 3 जो कि r की वैल्यू है, क्योंकि r एक रैशनल नंबर है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल्स, और अब इस डेफिनेशन का यूज़ करने पर p की वैल्यू 1000 अपॉन 10⁻³ जो कि ऑफ कोर्स 1 के इक्वल होगा। अब हम दूसरे केस में p इक्वल्स 10⁻⁷ and we select q equals 7 and still we have these two numbers 10⁻⁷ and 7 relatively prime. So again, using the same definition, we have the rational number 10⁻⁷ upon 7 and the way it is defined, तो हम इसे लिखते हैं 10⁻⁷ अपॉन ये यहाँ पर हमारी p की वैल्यू है और इस डेफिनेशन से जो कि 10⁻³ है और q की वैल्यू हमने 7 ली है, सो इट इज़ 10⁻⁷ अगेन और हम इसे लिख सकते हैं इक्वल्स 1। सो हम देखते हैं कि f एट 1000 अपॉन 3 इक्वल्स f एट 10⁻⁷ अपॉन 7, जबकि 1000 अपॉन 3 इज़ नॉट इक्वल टू 10⁻⁷ अपॉन 7। तो इस तरह हम देखते हैं कि फंक्शन f 1 नहीं होगा। अब हम ये टेस्ट करते हैं कि क्या फंक्शन f ऑन टू होगा। इस फैक्ट को भी हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि f ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि अब हम जानते हैं कि क्योंकि p एक इंटीजर है और जो कि हमेशा ही 10⁻⁴ यहाँ पर q कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है से डिवाइड किया जाना है, और हम जानते हैं कि जब कभी भी हम किसी इंटीजर जैसे कि यहाँ पर p है को 10⁻³ से डिवाइड करते हैं, तब वह इंटीजर हमेशा ही q डिजिट्स राइट साइड डेसिमल पॉइंट के शिफ्ट हो जाता है। सो इस तरह से हमें जो नया नंबर मिलेगा वो हमेशा ही एक
टर्मिनेटिंग नंबर होगा और जो कि हमेशा एक रैशनल नंबर होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें कभी इस मैपिंग के थ्रू कभी भी कोई इरेशनल पॉइंट नहीं मिलेगा। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि belongs to Q which is a subset of R but not equal to R। तो इस तरह से हम देखते हैं कि F ना ही 1 1 है और ना ही ऑन 2, तो ऑप्शन नंबर 4 2 होगा।